क्या आपको लगता है कि हम देश में कहीं भी हम जाते हैं तो क्या अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर महसूस करते हैं तो हाँ, महसूस नहीं करते हैं तो नहीं। यस या नो में आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्योंकि जितने भी पब्लिक प्लेसेस में हम लोग जाते हैं, चाहे हम लोग मॉल में जाते हैं, चाहे हम लोग थिएटर में जाते हैं, चाहे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, चाहे स्कूल में जाते हैं, तो क्या वाकई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है वहां पे? या इवन हम रोड पे भी चलते हैं तो क्या वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है? अगर हम रोड पे चल रहे होते तो मान लो वहां पे कहीं सीवर है, सीवर ओपन है, तब भी वहां पे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वहां पे क्या मेन होल ओपन है वहां पे। और आए दिन वो घटनाएं होती रहती है। जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो प्रशासन चौकन्ना होता है। तो हम घटना होने से पहले ही हम चौकन्ना क्यों नहीं होते? हम पहले से अवेयर क्यों नहीं होते कि ताकि वो घटना ना हो? क्योंकि घटना होना कोई आम बात नहीं होती है। घटना बहुत दुखद बात होती है ये। क्योंकि जिसके साथ घटना होती है ना, उसके परिवार से आप जाके पूछिए ना कि क्या महसूस होता है। जीवन भर के लिए समझ लीजिए उनके दिल में, मन में एक कचोट हो गया। तो ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसेस में नहीं होता, ये गवर्नमेंट प्लेसेस में भी ये चीजें होती है। चाहे हम बैंक में जाते हैं, चाहे स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, तो हम दुर्घटना को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, अगर फॉलो करेंगे तो। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं निकालती। टैक्स तो हम तो बिल्कुल पे करते हैं। लोग बोलेंगे कि हम लोग कहां टैक्स पे करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट हमसे दो टाइप्स के टैक्स लेती है। एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। प्लस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी सामान हम परचेज करते हैं, यहां तक कि हम 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी खरीदते हैं, तो भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो जितने लोग हैं देश में, सब कंज्यूमर हैं और सब लोग टैक्स पे करते हैं। और सबसे अधिक टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ही आता है। सबसे अधिक पैसे गवर्नमेंट को इनकम जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। क्या आपको इस चीज के बारे में जानकारी है? तो सभी लोग टैक्स पे करते हैं और इकोनॉमी में सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन हम लोग यहां तक कि एलआईसी के प्रीमियम भी भरते हैं या पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो हमसे लेती है, टैक्स लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करती। ये बात बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहीं भी गड्ढे हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा घटना वहां नहीं हो जाता है, तब तक सरकार भी नहीं चाहती। इसलिए हम सभी लोगों का ये फर्ज है कि हम अपने आसपास में, अपने नेबर्स में, कहीं भी अगर ऐसी चीज हमें देखने को मिले, हमें इमीडिएट उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से नहीं, बिल्कुल वहां पे अवेयरनेस के साथ में, वहां पे कि ये काम कब तक हो जाएगा। और अगर इस बीच में कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, या कोई भी घटनाएं होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? तो ये भी चीजें सभी को मिलकर करके तय करनी चाहिए। और हर चीज का डेडलाइन होना चाहिए कि ये चीज इतने दिनों में हमारा बनकर तैयार हो गया, या रोड में जो भी गड्ढे वगैरह हैं सब बारिश से पहले सब कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये चीज होती नहीं है। अभी देखा कि कैसे एक पाइप टूटने की वजह से बेसमेंट में पूरा पानी भर गया, और उसकी वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ। सिर्फ जिंदगी ही नहीं गई, 3 सपने चले गए, 3 होनहार भविष्य
जो देश का नाम रोशन कर सके, अब वो हमारे देश में गए। जब हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो उनके परिवार वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, ये चीज वही जान सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया। बहुत सारे हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए। सरकार तो बस स्टेटमेंट देकर के कि हाँ बहुत दुख हुआ, या उनको पूरा सम्मान के साथ में उनको उनके घर तक भेजती है। तो क्या बस इतना ही काफी उनके लिए? उनके परिवार से जाकर पूछिए कि उन पे क्या गुजरती, और पूरी जिंदगी भर उनको इस चीज का मलाल होता है। तो अगर हम पूरे देश भर में अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल हम लागू करते हैं तो हम देश में होने वाली घटनाओं को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। हम सपने देखते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन और घोषणाएं भी बहुत सारी होती है, सरकार की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं होती है, क्या वाकई उस पर काम हो पाता है? आप सभी लोग इस चीज पे सोचिएगा जरूर कि सरकार जितनी भी घोषणाएं करती है तो क्या वाकई उसको दिल से पूरी करने की कोशिश करती है? सब कोई भी पार्टी हो, सब वोट बैंक के लिए काम करते, देश के लिए काम करने की शिद्दत होनी चाहिए कि देश के लिए हम काम करें। आजकल कोई भी आदमी हर दूसरे को चीट करके आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे को धोखा देकर के आगे बढ़ना चाहता है, और इसमें उसे जरा से भी गुरेज नहीं की। इसलिए हम सभी के लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय कि देश में सुरक्षा के मानक को हम कैसे निर्धारित करवा सकते। इसके लिए पूरे देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए। जब सभी लोग जागरूक होंगे तभी हम एक स्वस्थ और अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। सिर्फ कहने से ही हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगा, जब तक उसका समाधान नहीं होता है तब तक किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इसलिए सभी को हम किसी पर ब्लेम देकर के उससे हम बच नहीं निकल सकते, उससे हम बिल्कुल बच नहीं सकते, बल्कि उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग इस बारे में संकल्प लेते हैं कि देश में या हमारे आसपास में कहीं भी अगर हमें इस चीज तरह की चीजें दिखती है कि कहीं पे रोड पे गड्ढा है, मेन होल ओपन है, या कहीं भी हम जाते हैं तो वहां पे सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो हमें इमीडिएट वहां के जो इंचार्ज होंगे उनको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप यहाँ पे सुरक्षा की जितने भी स्टैंडर्ड है हमने यहाँ पे सही नहीं पाया। आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रशासन जागी देश भर में, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पे जो है वहां पे जाकर के वहां पे जांच पड़ताल की गई, वहां पे कि वाकई वहां पे सुरक्षा के मानक को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो घटना होने के बाद ही नहीं जानना है, घटना होने से पहले ही हमें जानना है और एक स्वस्थ भारत बनाना, एक खुशहाल भारत बनाना, इसमें सभी लोग खुश रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रार्थना। तो धन्यवाद।